निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की जा रही दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना को भारत सरकार और जापान सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया जा रहा है। ये कॉरिडोर देश की राजधानी दिल्ली को व्यावसायिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 1483 किलोमीटर की होगी। इस कॉरिडोर को बनाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य निवेश और व्यापार को बढ़ाना है। ये कॉरिडोर देश के 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसकी शुरुआत यूपी के दादरी से होगी और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर खत्म होगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब कॉरिडोर में आ रहे 6 राज्यों में जमीन अधिग्रहण शुरू करेगी। ये 6 विनिर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश के दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा के मानेसर, बावल, राजस्थान के खुशखड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, मध्य प्रदेश के पीथमपुर, धार, महू, गुजरात के अहमदाबाद, धोलेरा और महाराष्ट्र के दीघी पोर्ट और शेंद्रा में विकसित किए जाने हैं। उसी के अलोंग साइड डिसाइड ये किया गया करीब की दोनों साइड करीब 150 किलोमीटर की परिधि में उसमें इन्वेस्टमेंट रीजन्स डेवलप किए जाए। उसमें शुरुआत में 7 इन्वेस्टमेंट रीजन आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें एक रीजन जो है वो हमारे यहाँ फॉल करता है, जिसका नाम है दादरी, नोएडा, गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। ये जो डेडिकेटेड लाइन बन रही है, रेलवे लाइन बन रही है, उनके दोनों साइड ये होगा। इसमें यह है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट या इंस्टीट्यूशंस या एक्सपोर्टर्स वो लोग अपनी यूनिट्स यहाँ पे स्थापित करके यहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड माल है वो कम से कम समय में 24 घंटे में यहाँ से सीधे मुंबई पहुँच जाएगा, और उसी तरह जो इम्पोर्टेड माल है, जो कच्चा माल है, वो 24 घंटे में मुंबई पोर्ट से यहाँ तक पहुँच जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के साथ 9 बड़े मेगा इंडस्ट्रियल जोन बनाने की भी तैयारी साथ ही साथ चल रही है। इसके अलावा हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर, 6 एयरपोर्ट, 6 लेन एक्सप्रेसवे इस कॉरिडोर से जुड़े होंगे। सरकार इस प्रोजेक्ट के साथ कई इंडस्ट्रियल हब, फैक्ट्रियां और कारखाने भी विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित किया जा सके। आपको बता दें कि इस कॉरिडोर के बनने से 5 सालों में रोजगार को 2 गुना, औद्योगिक उत्पादन 3 गुना और एक्सपोर्ट को 4 गुना करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मेरे हिसाब से देश में पहली बार हो रहा होगा जितना एक नया बेंचमार्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हम लोग इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ले रहे हैं कि 100 मीटर की रोड होगी, दोनों साइड बड़े बड़े ग्रीन बेल्ट्स होंगे, सेपरेट साइकिल और पेडेस्ट्रियन ट्रैक होगा, और सारी सर्विसेज जो होती है वो सारी अंडरग्राउंड होगी, इंक्लूडिंग हमारी सॉलिड वेस्ट की भी जो लाइन होगी वो भी अंडरग्राउंड होगी। इस कॉरिडोर के बनने से देश के बड़े औद्योगिक शहर गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और पुणे जैसे शहर तो सीधे जुड़ ही जाएंगे। साथ ही मुंबई और दिल्ली के बीच की माल ढुलाई भी आसान हो जाएगी। DMIC के अंतर्गत कॉरिडोर ही नहीं बल्कि 7 नए शहर भी बसाए जाएंगे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक इंडस्ट्रियल लेन होगी, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए जुड़ी होगी। इसके आसपास 7 नए इंडस्ट्रियल शहर विकसित किए जाएंगे। और मुझे बताने में खुशी भी है कि वो काम हमारा शुरू हो गया है, और हम लोग सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड हम लोग अलॉटमेंट भी शुरू कर देंगे जो प्लॉट्स के, और इसमें 51% अगर 750 एकड़ में 51% केवल इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड होगा, 17% रेसिडेंशियल के लिए होगा, 8% हमारा कमर्शियल होगा, और बाकी सारा एरिया सर्विसेज के लिए जाएगा। तो काफी बड़ा एरिया हम लोग केवल सर्विसेज को डेडिकेट कर रहे हैं। फिलहाल इस परियोजना के पहले फेज पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें गुजरात के धोलेरा में एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, गांधीनगर अहमदाबाद धोलेरा स्थानीय मेट्रो रेल लिंक, इंदौर एयरपोर्ट और पीथमपुर को जोड़ने के लिए एक स्पेशल लिंक रोड, मध्य प्रदेश के उज्जैन में नॉलेज पार्क सिटी, हरियाणा के मानेसर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, राजस्थान के भिवाड़ी में मल्टी लॉजिस्टिक हब आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि इस परियोजना में भारत और जापान
दोनों ही सरकारें समान मात्रा में योगदान देगी। कृतिका भारद्वाज, के न्यूज।